अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला। अब तंदूरी नूर भरी। क्या ये इस तरह का राज चलने वाला है? तो हमको भी बता दीजिएगा कि साहब अब जिसके हाथ में लाठी रहेगी भैंस उसकी रहेगी करके। तो हम भी कोई कमजोर नहीं है, हम भी लाठी उठाने के लिए तैयार है अगर आप हमको मजबूर करना चाहते हैं तो। अगर पुलिस की मौजूदगी के अंदर ये गुंडा राज चल रहा है, तो आप हमसे क्या उम्मीद करते बैठे रहे कि हमने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना और देखते रहना चाहिए? हाँ, हमारी बहन के ऊपर हमारे घर में है तो उनके घर में घुसकर है तो हमला किया है। बाकी हिजड़ों की तरह नहीं है हम भी है तो सरकार को, हुकूमत को, पुलिस को ये साफ तरीके से बताना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हथियार हमने भी उठाना चाहिए करके, तो हमारे में भी उतनी ताकत है, हम उठा सकते हैं करके। अपनों की यादें खुशबू की तरह होती हैं, चाहे कितने भी खिड़की दरवाजे बंद कर लो, हवा के झोंके के साथ अंदर आ ही जाती हैं। अब हवा चले ना चले, हमारे इत्र के साथ बनाई यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ज़मज़म परफ्यूम्स, हजरत निजामुद्दीन से निकली खुशबू जो पिछले 30 साल से आपकी यादों का हिस्सा है। आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है? ये लोग जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जो मुसलमानों के घरों को निशाना बना रहे हैं, मस्जिदों को, उनके मदरसों को, उनकी खानगाहों को निशाना बना रहे हैं, ये खुद ऐसा कर रहे हैं या इनसे करवाया जा रहा है? ये लखटकिया सवाल है जो मैं इस वक्त पूछना चाहता हूँ। क्या मुसलमानों के अलावा भारत के अंदर और दूसरी माइनॉरिटीज़ नहीं हैं और दूसरे कोई अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ नहीं रखने वाले? या सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही सियासत होगी, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर ही पूरी तरीके से राजनीति खेली जाएगी, मुसलमानों के नाम पर ही वोट लिए जाएंगे, मुसलमानों के नाम से ही पोलराइजेशन होगा, मस्जिद, मंदिर, हिंदू, मुस्लिम, गायें, सुअर, यही सब कुछ चलता रहेगा? या कोई और कानून है जो इस तरीके के लोगों को प्रोवोक करता है, उनको इजाज़त देता है कि वो ऐसा सब कुछ करें? कभी शोभा यात्रा निकालने के नाम पर किसी मस्जिद के बाहर खड़े होकर के डीजे बजाया जाता है, उकसाया जाता है, तलवारें लहराई जाती हैं, और कभी इस तरह से अतिक्रमण हटाने के नाम पर महाराष्ट्र के कोल्हापुर के अंदर ये रज़ा जामा मस्जिद के अंदर तोड़फोड़ की जाती है। ये तस्वीरें पिछले 2014 से लेकर अब तक लगातार आप और हम देखते आ रहे हैं। आखिर क्यों? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है और हम अभी कहाँ उलझे हुए हैं, ये नहीं कोई समझ पा रहा। और अब हद ये हो गई है कि जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इख्तिदार में नहीं आ पाई है, 272 का अपना जादुई आंकड़ा नहीं छू पाई है, 400 पार तो भूल जाइए, अब जब बैसाखी की सरकार तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री मोदी की बनी है तो उसके बावजूद भी रस्सी जल रही है लेकिन बल नहीं जा रहे। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? क्यों उकसाने की कोशिश की जा रही है? क्यों मुस्लिम इबादतगाहों को, मुस्लिम मस्जिदों को, खानगाहों को, मज़ारों को, क्यों मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है? आखिर इस सबसे साबित क्या हो रहा है? पूरी दुनिया देखकर हंस रही है इस तरह की तस्वीरों को कि आखिर लोग कहां से कहां पहुंच गए।
तमाम देश और दुनिया कहाँ किस हद तक तरक्की कर चुकी है। अयोध्या के फैजाबाद में जो कुछ बाबरी मस्जिद की तस्वीरें पूरी दुनिया में गई थी, वही आज महाराष्ट्र के कोल्हापुर की 2024 में इस सदी के अंदर ऐसी तस्वीरें जा रही हैं जो शर्म से सर झुकाती हैं कि आज भी 32 साल बाद भारत उसी जगह खड़ा है जहां 32 साल पहले 1992 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के वक्त पर था। सवाल यह है, ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों ऐसा करने वालों को नहीं रोका जा रहा, क्यों उनको दंडित नहीं किया जाता, क्यों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी सज़ा का प्रावधान नहीं है, और अगर कानूनी सज़ा का प्रावधान है तो उनको क्यों सज़ाएं नहीं दी जाती। हमने अब तक कई राज्यों में देख लिया कितनी आसानी से इस तरीके से एक भगवा ब्रिगेड आती है, मर्यादा पुरुषोत्तम राजा श्री राम के नारे लगाते हुए आते हैं और उसके बाद घुस जाते हैं, टूट पड़ते हैं मुसलमानों के घरों पर, उनकी मस्जिदों पर, उनकी दरगाहों पर, उनके मज़ारों पर, उनके खानगाहों पर। क्यों? सवाल यह है क्यों, और इससे किसका लाभ है। देश के अच्छे सोचने वाले अमन पसंद हिंदू और दूसरे धर्म के लोग हंस रहे हैं उन नेताओं के ऊपर जो इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, और आखिर इससे साबित क्या करना चाहते हैं, क्यों इस तरह का सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, क्यों इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, और आखिर क्या है मुसलमानों से परेशानी। फ़र्ज़ कीजिए, मान लीजिए पूरे भारत से मुसलमान बिल्कुल हट जाएं, ख़त्म हो जाएं, चले जाएं कहीं, क्या कुछ उसके बाद राजनीति बचेगी? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ पर रहने वाले माइनॉरिटीज़ में क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं। उनके साथ या उनके धर्म स्थानों के ऊपर तो आज तक कभी देखा नहीं जाता, लेकिन ये सब कुछ करने की ताकत और हिम्मत जो है वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर है। क्यों है? कौन है इसके पीछे और इससे लाभ किसका है? ये सोचना चाहिए भारत के आवाम को मिलकर के, जिसकी वजह से ये देश दिन पर दिन बजाय तरक्की करने के गोते खा रहा है, नीचे जाता जा रहा है। मस्जिद पर हुए हमले के बाद में MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा 6 दिसंबर कंटिन्यूज़, यानी कि 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद का याद दिलाते हुए कहते हैं कि 6 दिसंबर जारी है। और उन्होंने साथ ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को कहा कि आपकी गवर्नमेंट के रहते हुए मस्जिद पर अटैक किया गया मॉब के ज़रिए। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुसलमान आगे आने वाले वक्त में दिखाएगा बैलेट के ज़रिए चुनाव के अंदर जीत करके MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को जो अब आने वाला चुनाव है उसमें दिखाएगा। 48 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं इन वीडियोस को, इन तस्वीरों को वायरल होते हुए, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप वगैरह पर इस वीडियो को ज़रूर देखा होगा और इसको जमकर वायरल किया होगा, लोगों को फॉरवर्ड किया होगा। क्या ये तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं या 2014 से लेकर के अब तक जो एक ट्रेंड बना है कि एक उन्मादी भीड़ होती है, नारे लगाती हुई, मजहबी धार्मिक नारे लगाते हैं, जय श्री राम कहते हुए मस्जिदों में घुस जाते हैं, मदरसों में घुस जाते हैं, लाठी डंडे हाथ में लिए होते हैं, पथराव करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और उसके बाद बहुत आसानी से चले जाते हैं, आगजनी करते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। क्यों? क्या इनके खिलाफ कोई कानून है या नहीं है? सरकारों की मिली भगत से जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, ये तस्वीरें देख करके वही लम्हे, वही पल, वो सब कुछ याद आ जाता है। क्या आज तक इन 32 सालों में इतना भी नहीं बदल सका? मस्जिद के अंदर घुस करके चाहे उसकी मेहराबें हों, मिंबर हों, मीनारें हों, सबको तोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि कलाम इलाही को और दूसरी जो हदीसों की किताबें रखी हुई हैं उनको आग लगा रहे हैं। ये भारत में ही है। आखिर इनके लिए क्या कोई अलग कानून है, कुछ अलग सरकार है, कुछ अलग सोच है? ये खुद कर रहे हैं या इनसे कराया जा रहा है? मुझे लगता है कि दिल्ली दंगों के अंदर भी जब हमने इस तरह की तस्वीरें देखी थी, इससे पहले चाहे मुंबई में यानी महाराष्ट्र के और दूसरे इलाकों में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, जहां कहीं भी ऐसी तस्वीरें देखी गई हैं आग लगाने की मस्जिदों में, मदरसों में या और कुछ दूसरे धार्मिक स्थलों पर, अगर इस तरह का आतंकवाद फैलाने वालों को पहले ही सजाएं तकड़ी दी जाती, सख्त कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ रहा होता जो हम फिर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा, भले ही चाहे उधारी से सही, बैसाखियों पर ही सही, लेकिन फिर प्रधानमंत्री बने हैं। और प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने जो शपथ ली है, हर तरह के व्यक्ति के लिए, सबके संरक्षण के लिए उन्होंने शपथ ली थी और किसी भी किस्म का भेदभाव ना करने की ये शपथ ली जाती है, जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए अधिकारी हों, नेता हों या राजनेता हों।
लेकिन फिर ये ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों किया जा रहा है? MIM के पूर्व सांसद जो कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद से थे, इम्तियाज़ जलील, साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हमने भी हाथों में कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं। उन्होंने कहा कि हम हिजड़ों की तरह से नहीं हैं जो हम बर्दाश्त करते रहें। लेकिन पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने और हुकूमत इस चीज़ को ज़रूर समझ ले कि अगर उकसाने की कोशिश की जा रही है और मुसलमानों को इस हद तक ला करके कि उनकी मस्जिदों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर, उनकी बहन बेटियों की इज़्ज़त और आबरू के ऊपर, उनके मदरसों के ऊपर इस हद तक हमला किया जा रहा है और उसको नहीं रोका जा रहा, तो कहीं ना कहीं हमको भी उकसाने की कोशिश की जा रही है और हम पीछे बैठने वाले नहीं हैं। ऐसा इम्तियाज़ जलील ने कहा। एक बार चाहता हूं कि पूरा बयान क्या कुछ इम्तियाज़ जलील ने दिया है, एक बार पूरा उनका बयान सुनिए जरा। कल विशालगढ़ के अंदर जो हुआ है कोल्हापुर में, मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया। औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं। उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, उनको तोड़फोड़ की गई है। कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। वही संभाजी महाराज जो शाहू महाराज के वंशज बताते हैं, उनके घराने से ताल्लुक रखने वाले, जिस शाहू महाराज को जिताने के लिए कोल्हापुर के मुसलमान सड़कों के ऊपर निकल आए, मौलाना लोग वहां पर है तो लोगों के बीच जा जा कर नहीं हमको है तो इनको जिताना है करके पूरे घर में दुपक कर बैठ गए हैं इसमें। हसन मुशर्रफ साहब गोदड़ी ओढ़कर कहां गायब हो गए हैं पता नहीं चल रहा है। बंटी पाटिल वहां का नेता है, कैसे भीख मांग रहे थे मुसलमानों से कि हमको वोट दो करके, और मुसलमानों ने दिए, और उसका नतीजा ये मिलता है कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर डंडे, हथियार लेकर, तलवारें लेकर मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तब कहां छुप गए हैं वो लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे? अगर शाहू महाराज अगर दिल्ली तक पहुंचे हैं तो उसमें मुसलमानों का योगदान है या नहीं है, ये उन्होंने पूछना चाहिए, बोलना चाहिए हमारे को, या बोल दीजिएगा खुले तौर के ऊपर नहीं मुसलमानों ने नहीं दिया है करके हमको। तो आज जो हालात बन के आ रहे हैं, कोई हमारे साथ आए ना आए, हम तो अपनी अब ताकत दिखा के रहेंगे। भाई अतिक्रमण के बारे में हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी बात का हम ऐसा समर्थन करते हैं करके। उसमें अगर अतिक्रमण हुआ तो क्या आप तलवारें लेके निकलेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर, राज्य के अंदर कोई जंगल राज चल रहा है कि तुम तलवारा लेकर है तो मुसलमानों के घरों में घुस जाएंगे? 4 किलोमीटर दूर एक गांव जहां पर कोई अतिक्रमण का मामला नहीं, सिर्फ मुसलमानों के घरों के ऊपर हरा झंडा देखिए, और वहां पे घरों में घुसकर है तो गाड़ियों को जलाया गया, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। क्या ये इस तरह का राज चलने वाला है? तो हमको भी बता दीजिएगा कि साहब अब जिसके हाथ में लाठी रहेगी भैंस उसकी रहेगी करके। तो हम भी कोई कमजोर नहीं है, हम भी लाठी उठाने के लिए तैयार है अगर आप हमको मजबूर करना चाहते हैं तो। अगर पुलिस की मौजूदगी के अंदर ये गुंडा राज चल रहा है तो आप हमसे क्या उम्मीद करते बैठे रहे कि हमने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना और देखते रहना चाहिए? हाँ हमारी बहन के ऊपर हमारे घर में है तो उनके घर में घुसकर है तो हमला किया है। बाकी हिजड़ों की तरह नहीं है हम भी है तो सरकार को, हुकूमत को, पुलिस को ये साफ तरीके से बताना चाह रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हथियार हमने भी उठाना चाहिए करके, तो हमारे में भी उतनी ताकत है, हम उठा सकते हैं।